नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सरोज कुमार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजू क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान्य अध्ययन के प्रश्न, जो आपको कंपटीशन की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको को देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इनमें से 100% आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आज, जो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलो देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा भी वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए आने वाली दिनों में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं कंपटीशन की, उसके लिए हम हर एक टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि ये मैंने अपने हैंड राइटिंग नोट से बनाए हुए नोट्स हैं, ये अपने हाथों लिखे हुए, जो मैं भी पढ़ता हूँ और आपके लिए शेयर भी करता हूँ, क्योंकि आपके लिए वीडियो जितना ही हेल्पफुल हो जाए जितना कि आप चाहते हैं। तो चलो देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शॉर्ट टिप्पणियाँ बताते हैं इनका क्रम क्या है, भारत के राष्ट्रपति का क्रम क्या है। तो इसमें एक शॉर्ट की टिप्पणी, राजा की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव रामनाथ की। यानी कहने का मतलब है राजा की राधा, यानी सबसे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या राजा मतलब राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद है राधा, ये 2 नंबर पर राधा है। तो राधा, उसके बाद आए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर 3rd नंबर पर आए डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब राजा की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। उसके बाद रेड्डी यानी नीलम संजीवा रेड्डी, जेल मतलब ज्ञानी जैल सिंह में, मतलब रमाशंकर नारायण की कलम से, रमाशंकर वेंकट रमन, शंकर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद आए के आर नारायण, मतलब कलम नारायण की। फिर आए कलम से यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और फिर प्रतिभा निकली प्रणव रामनाथ की, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो। उसके बाद प्रणब मुखर्जी, और वर्तमान में है रामनाथ कोविंद, जो आपके वर्तमान में ही प्रेसिडेंट हैं। चलो आगे हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिनमें है दर्शन एवं उनके संस्थापक। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे आने वाले प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो न्याय दर्शन के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे, जिनको आप सब लोग जानते होंगे। सांख्य दर्शन, ये कपिल मुनि थे, जो कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के पहले अवतार थे। मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी थे। और योग दर्शन तो पतंजलि, आप जानते हैं पतंजलि का जो प्रोडक्ट है कितना ज़्यादा बिक रहा है, इसमें ग्रो कर रहा है। तो उसके जो संस्थापक थे पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक थे। अब वेदांत दर्शन के संस्थापक महर्षि बादरायण थे। लिंगायत दर्शन के संस्थापक महर्षि वासवराज थे। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक महर्षि उलूक या कणाद को बोलते हैं।
अब देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य DWCRA प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1982 में, यानी 1982 में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य प्रारंभ हुआ था 1982 में। अब देखिए ये चकबंदी के प्रकार, चकबंदी के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों चकबंदी दो प्रकार की होती है। एक होती है ऐच्छिक और दूसरी होती है अनिवार्य। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई। कब लागू की गई? तो ये लागू की 1920 में। और कहाँ से का मतलब प्रारंभ कहाँ से हुआ? ये कहाँ से लागू हुई? ये लागू हुआ बड़ौदा में। कब लागू हुआ? 1920 में चकबंदी कानून लागू की गई 1920 में। कहाँ? बड़ौदा में। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1921 में पंजाब से, और अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत 1928 में मध्य प्रदेश से हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत 1967 और 68 में हुई थी। ये आप लोग जानते भी होंगे हरित क्रांति। जनक देश इसका था फिलीपींस। भारत में प्रथम श्रेणी गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय स्थान कहाँ पर है? पंजाब में। जो हरित क्रांति आई थी उसकी शुरुआत 1967 और 68 में हुई थी। जो हरित क्रांति का जनक देश है वो कौन सा है? फिलीपींस। और भारत में प्रथम श्रेय यानी हरित क्रांति का जो प्रथम श्रेय जाता है वो गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंजाब को जाता है। अब देखिए हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभ किसे हुआ था? तो हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभ गेहूं की फसल को हुआ था। अब यहाँ पर कुछ क्रांतियाँ हैं और उनसे संबंधित फसलें हैं। पीली क्रांति किससे संबंधित है? ये तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। अब भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर से, टमाटर एवं मांस से लाल क्रांति। अब गुलाबी क्रांति है झींगा उत्पादन, झींगा एक प्रकार की मछली होती है। श्वेत क्रांति ये दूध से है। रजत क्रांति अंडा से। बादामी क्रांति मसाला से। और गोल क्रांति आलू से। ये भी है गोल क्रांति आलू से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम पदार्थ के उत्पादन से। ब्राउन यानी भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा से। सुनहरी क्रांति ये फल उत्पादन से संबंधित है। सभी क्रांतियों का सम्मिश्रण इंद्रधनुषी प्रजाति। अब सभी क्रांतियों का सम्मिश्रण क्या है? इंद्रधनुषी क्रांति, यानी सभी क्रांतियों का को मिला दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इंद्रधनुषी क्रांति। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भारत रत्न पर आधारित हैं जो मैं आपको लिए लेकर आया हूँ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कृपया मेरा वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि हर मेरे एक क्वेश्चन में हर एक टॉपिक में हर आप लेकर आया हूँ आपके लिए। हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भारत रत्न कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? यह है भारत का। भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आप लोग 2 जनवरी 1954 से। भारत रत्न को किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न कला, साहित्य, खेल, विज्ञान, सामाजिक सेवा क्षेत्र आदि से में दिया जाता है। भारत रत्न किस रंग के फीते के साथ पहना जाता है? तो ये सफ़ेद रंग का फीता होता है जिसमें ये पहना जाता है।
भारत रत्न किस डिजाइन का होता है? तो ये पीपल के पत्ते जैसा होता है भारत रत्न, पीपल के पत्ते का डिजाइन इसका होता है। भारत रत्न में कितने की धनराशि दी जाती है? तो इसमें देखिए धनराशि कुछ भी नहीं दिया जाता है, 0 दिया जाता है, यानी एक भी पैसा नहीं दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ताम्रपत्र होता है जिसपे भारत रत्न लिखा होता है। भारत रत्न सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? तो इस भारत रत्न सर्वप्रथम सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, उसके बाद श्री राजगोपालाचारी और फिर डॉक्टर सी.वी. रमन। और जी हाँ, इनको 3 लोगों को एक साथ प्रदान किया गया था। भारत रत्न पाने वाले विदेशी व्यक्ति कौन हैं? जी हाँ, विदेशी व्यक्ति, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। भारत रत्न पाने वाले विदेशी नागरिक व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो पाकिस्तान के थे। जी हाँ दोस्तों, और इनको कब मिला था ये भारत रत्न? 1987 में, यानी 1987 में को भारत रत्न दिया गया था, जो ये विदेशी भी थे। भारत रत्न अब तक कितने व्यक्तियों को मिल चुका है? तो ये 48 व्यक्तियों को मिल चुका है। जी हाँ, 48। भारत रत्न पाने वाले कितने राष्ट्रपति हैं? कुल 6 राष्ट्रपति। भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन से हैं? वो हैं सर सी.वी. रमन सर। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? वो थी इंदिरा गांधी। 1971 में, 1971 में इनको भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? ये अपने देश के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। एक वर्ष में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? तो मात्र 3 लोगों को भारत रत्न एक साथ दिया जा सकता है। भारत के किस खिलाड़ी को सबसे पहला भारत रत्न दिया गया? तो वो थे अपने बिग बॉस, जो सचिन तेंदुलकर थे क्रिकेटर, उनको दिया गया था। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है? वो भी हैं अपने ही सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर हैं। अब तक कितनी महिलाओं को भारत रत्न मिल चुका है? 5 महिलाओं को। भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। उन्होंने भारत रत्न को वापस कर दिया था। पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया? वो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया 1966 ईस्वी में। भारत रत्न कब बंद कर दिया गया था? जी हाँ, भारत रत्न 1977 में बंद कर दिया गया था और इसको पुनः भी शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? भारत रत्न दोबारा 1980 में फिर शुरू हुआ। भारत रत्न दोबारा शुरू होने पर सबसे पहले किसे दिया गया था? जी हाँ बिल्कुल, जो भारत रत्न बंद होने से 1980 में इसकी शुरुआत हुई, तो ये सबसे पहले मदर टेरेसा 1980 में दिया गया। फिर है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये थे अपने पी.टी. नेहरू चाचा। 1955 में, 1955 ईस्वी में ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे भारत रत्न पाने वाले। अब वर्ष 2019 में भारत रत्न किन किन व्यक्तियों को दिया गया? जी हाँ, तो 3 लोगों को दिया गया था। अपने थे प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति, और भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, तो इन लोगों को दिया गया था।